अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम सैर करने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जिसके बारे में पाकिस्तानी बहुत कम जानते हैं। हत्ता कि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी भी मौजूद है, लेकिन वीज़ा ना होने के बराबर अप्लाई किया जाता है। एक ऐसा कंट्री जो यूरोप के मुकाबले में नहायत सस्ता है, जिस मुल्क के ट्रैक्टर्स खरीदने की ख्वाहिश पूरी दुनिया के किसान करते हैं, जहाँ रशियंस अय्याशी के लिए आते हैं और जहाँ की लड़कियाँ हुस्न अदाब और अखलाक की पैकर हैं। नाज़रीन कराम, आज हम आपको सैर करवाएंगे मशरकी यूरोप के खूबसूरत तरीन मुल्क बेलारूस की। इस मुल्क में कुल 20,800 दरिया हैं। ये यूरोप के सरसब्ज ममालिक में से एक है। यहाँ के लोग आलू बहुत शौक से खाते हैं और आलू का इस्तेमाल यहाँ पर तकरीबन 250 के करीब डिशेज में किया जाता है। यहाँ का स्पा कल्चर बहुत वसी और मशहूर है। इस मुल्क के लोग नहायत खुश अखलाक, मेहमान नवाज और अमन पसंद लोग हैं। इसके अलावा इस मुल्क में तैयार करदा शीशे का साजो सामान पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हाँ नाजरीन कराम, आज हम सैर करेंगे मशरकी यूरोप के खूबसूरत तरीन मुल्क बेलारूस की। नाजरीन कराम, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल आरजे स्टोरी टेलर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप भी हमारे साथ दुनिया के तमाम ममालिक की सैर कर सकें और उनकी तारीख जुग्राफिया से बाखबर हो सकें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। बेलारूस। प्यारे दोस्तों, बेलारूस मशरकी यूरोप का एक नहायत खूबसूरत तरीन और तारीखी मुल्क है, जिसका दारुल हुकूमत मनसक है। और इस मुल्क के शिमाल में लिथुआनिया और लाटविया, जबकि मशरिक में रूस, जनूब में यूक्रेन और मगरिब में पोलैंड है। बेलारूस को सफेद रूस भी कहा जाता है। बेलारूस की तारीख मशरकी यूरोप की कदीम मलावी तहजीब से जुड़ी है। 9वीं सदी में यह मुल्क ईसाइयत का हिस्सा बना और 13वीं सदी में यहाँ ईसाइयत की बुनियाद पड़ी। 13वीं सदी में यह ग्रैंड डिची ऑफ लिथुआनिया और बाद में पोलिश लिथुआनिया दौलत मुश्तरका का हिस्सा रहा। 18वीं सदी में रूसी सल्तनत ने इस पर कब्जा कर लिया और 20वीं सदी में बेलारूस रूसी सल्तनत का बाकायदा हिस्सा बन गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान इस मुल्क ने शदीद नुकसान उठाया। 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद बेलारूस ने आज़ादी हासिल की और आज ये मुल्क रूस के करीब रहते हुए अपनी शनाख्त बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन कराम, बेलारूस अपनी हमवार जमीन और घने जंगलात की वजह से मशहूर है। यहाँ के दरिया और झीलें पूरी दुनिया में खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये एक लैंडलॉक मुल्क है, यानी इसे किसी भी जानिब से समंदर नहीं लगता। सफेद रशिया यानी बेलारूस, इसकी कुल आबादी 91 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और यह आबादी के लिहाज से दुनिया के 98वें नंबर पर आता है। बेलारूस का कुल रकबा 2,07,560 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि रकबे के लिहाज से दुनिया के 84वें नंबर पर आता है। दोस्तों, जैसे हमारे मुल्क में हर सब्जी में आलू का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ही बेलारूस में आलू नहायत शौक और कसरत से खाया जाता है। यहाँ तक के पैन केक भी आलू के बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ तकरीबन 250 के करीब डिशेज हैं जो आलू से बनाई जाती हैं। इस कंट्री को यूरोप की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इस मुल्क का 40% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। इसी वजह से इसे लंग्स ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। 3 जुलाई को ये लोग आज़ादी का दिन मनाते हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत मनसक है, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है। इस शहर को 18 बार तबाह किया जा चुका है, लेकिन आज भी डेवलपमेंट और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान बेलारूसियन है, मगर ज्यादातर लोग रशियन में बात करते हैं। नाज़रीन कराम, इस मुल्क को समंदर तो किसी भी जानिब से नहीं लगता, मगर 2,800 से ज्यादा नदियां और दरिया मौजूद हैं। इस मुल्क को नीली आंखों वाला मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क में 11,000 से ज्यादा झीलें नीले पानी की हैं। ये मुल्क अपनी तारीख, सकाफत और कुदरती हुस्न के लिए जाना जाता है। अगर आप फितरत और सुकून पसंद करते हैं तो आपके लिए बेलारूस का सफर एक यादगार तजर्बा साबित होगा। ये मुल्क दुनिया के महफूज तरीन ममालिक की फहरिस्त में आता है, इसीलिए आपको यहाँ हर साल एक बड़ी तादाद में सियाह आते नजर आएंगे। मुल्क का सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट मिर्सक में मौजूद है। टूरिस्ट ज्यादातर इसी एयरपोर्ट से आते हैं और यहाँ नहायत सख्त और तसल्ली से चेकिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ से लोग यूरोप जाने के लिए डंकी भी बहुत ज्यादा लगाते हैं। इस कंट्री में अगर आप जाएं तो MTC की सिम लें, क्योंकि इसके पैकेजेस काफी अच्छे और सस्ते हैं कि आपको एयरपोर्ट से ही मिल जाती है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी बेलारूसियन रूबल है। एक रूबल पाकिस्तानी 84 रुपए और इंडियन 25 रुपयों के बराबर है। 20 रुपए में आपको सिम मिल जाती है, जिसमें 1 माह के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट होता है, जो कि काफी मुनासिब रेट है। नाज़रीन कराम, अब अगर बात करें बेलारूस के मौसम की, तो इसका मौसम भी टूरिस्ट के लिए नहायत अच्छा है। गर्मियों में 17-18 सेल्सियस रहता है और सर्दियों में बर्फबारी के साथ दर्जा हरारत -4 से -8 तक चला जाता है। अब नाज़रीन कराम, अगर बात करें इस मुल्क में रहने की, तो 500 अमेरिकी डॉलर्स में 1 महीने का गुजारा आसानी से हो जाता है।
बेलारूस की जीडीपी $72 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदन $7,787 है, जो कि बाकी यूरोपियन ममालिक की निस्बत काफी कम है। मगर महंगाई में कमी के बायस यहाँ के लोगों का इसमें बेहतरीन गुजर बसर हो जाता है। यहाँ की मैशियत का ज्यादातर दारोमदार ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म पर है। दूसरी जंग अजीम के बाद ज़राअत का शोबा भी तबाह हुआ। इसके बाद बेलारूस ने ट्रैक्टर्स की सन्नत की बुनियाद रखी, जो देखते ही देखते पूरी दुनिया के किसानों में मशहूर होने लगा। इसकी मकबूलियत की बड़ी वजह इसका पावरफुल इंजन था। प्यारे दोस्तों, बेलारूस में यूरोपियन बैल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और यही बेलारूस का कौमी जानवर भी है। बेलारूस सबसे ज्यादा तिजारत रूस के साथ करता है और ये रूस से टूटने के बाद भी रूस से नहायत करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात रखता है। तकरीबन 50% इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रूस से की जाती है और यहाँ के लोगों की औसत सैलरी 2400 रूबल है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 2 लाख के बराबर है। अब नाज़रीन ग्राम, अगर बात की जाए नौकरियों की तो बेलारूस में जॉब ज्यादा तो नहीं, क्योंकि ये लोग खुद ज्यादातर यूरोपीय ममालिक में नौकरियां करते हैं, मगर फिर भी यहाँ काम मिल सकता है। यहाँ बगैर वर्क परमिट भी जॉब्स कर सकते हैं और ये कानून इन लोगों के लिए है जो बेलारूस में मास्टर्स प्रोग्राम करते हैं और इसके बाद वो बगैर वर्क परमिट के जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ किसी भी स्टोर या शॉप पर जॉब कर सकते हैं। अगर कोई भी कंपनी या शॉप वाला आपको जॉब देता है तो आपको वर्क परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एग्रीकल्चर, ड्राइवर और कुक की जॉब्स भी शामिल हैं। यहाँ सैलरी आपको बहुत ज्यादा तो नहीं मिलती, लेकिन अच्छी जिंदगी आप गुजार सकते हैं। पाकिस्तान में इस कंट्री की एम्बेसी मौजूद है। बाकी यूरोपियन कंट्री की निस्बत इसका वीजा नहायत आसानी के साथ मिल जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ विजिट वीजा पर जाकर आप काम नहीं कर सकते। बहुत से पाकिस्तानी यहाँ टैक्सी चलाते हैं जो कि महीने का 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। यहाँ जाकर आप शादी भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर मैरिज नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर शादी करनी पड़ेगी। यहाँ लड़कियाँ काफी वफादार होती हैं और एक मर्द के साथ जिंदगी गुजारना पसंद करती हैं। यहाँ 2 मसाजिद भी मौजूद हैं और आपको हलाल फूड भी तुर्किश रेस्टोरेंट से ही मिलेगा। इस कंट्री की सिंगल एंट्री वीजा की फीस 60 यूरो है और यहाँ रशिया से लोग अय्याशी के लिए भी आते हैं, क्योंकि मास्को से 12 घंटे के सफर पर ट्रेन आपको मिस्क पहुंचा देती है और ये मास्को की निस्बत बहुत सस्ता है। यहाँ नाइट क्लब्स और कसिनो भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं। इस वजह से रशिया के अमीर लोग अय्याशी के लिए बेलारूस आते हैं। नाज़रीन कराम, इस कंट्री की आबादी तो 9 मिलियन है, लेकिन टूरिस्ट 11 मिलियन सालाना आते हैं। अगर आप तारीखी मकामात देखना चाहते हैं या उनका शौक रखते हैं तो इस मुल्क के कैसल्स का जरूर विजिट कीजिएगा, जिसमें न्याज़विच कैसल्स और मीर कैसल्स सरे फहरिस्त हैं। इन्हें 16वीं सदी में तामीर किया गया था और ये कैसल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी है। अगर आप इस कंट्री की वॉर हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो म्यूजियम ऑफ ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर बेलारूस को जरूर विजिट करें। ये म्यूजियम नहायत दिलकश और जदीद फन तामीर का एक बेहतरीन नमूना है। इसी तरह अगर आप हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर देखना चाहते हैं तो क्रोनो सिटी का भी जरूर विजिट कीजिएगा। ये बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ आपको हर तरफ सब्जा, खूबसूरती और तारीखी इमारत देखने को मिलेंगी। इस शहर को रॉयल सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में आपको कैसल्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। इस मुल्क के हर शहर में आपको कुदरती खूबसूरती और तारीख नजर आएगी। दोस्तों, ये मुल्क पढ़ने, काम करने और सैरो सियाहत के लिहाज से बहुत अच्छा है। तो नाज़रीन कराम, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी हमारे साथ दुनिया के तमाम ममालिक की सैर कर सकें। तो मिलते हैं अगली किसी और खूबसूरत वीडियो और सफर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।